सर रिलायंस पे फोकस करते हैं, कल भी सुस्त था, आपकी क्या रीडिंग है सर इसमें? क्या फोकस कर रहे हैं नेहा जी, ये सबसे कमजोर स्टॉक है। रिलायंस तो ऐसे गिरा जैसे मिड कैप। अब इस महीने मिड कैप इंडेक्स खाली गिरा है आपका कितना, 7%। खाली तो नहीं बोलूंगा, 7% कम गिरा। रिलायंस 15% गिर चुका है, मिड कैप इंडेक्स से भी गया हुआ है। और कल की रिकवरी में भी आप देखिए इसका मतलब सुधरना ही नहीं चाहता, वैसा वाला हाल है। कल लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है। इंट्राडे में 3 महीने के लो पे पहुंचा, 1368 का लो बनाया है। सोचिए, लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया। अभी भी कहीं भी दूर दूर तक रिलायंस में कमजोरी के संकेत ही दिख रहे हैं, मजबूती के नहीं। आईसीआईसीआई बैंक कल इसने जरूर अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मूव दिखाई है। पहले समझिए डेटा। इंट्राडे में कल 2 महीने का लो आईसीआईसीआई बैंक ने भी छुआ, कितना 1328, और बंद कहाँ हुआ है 1361। गजब की रिकवरी आई 32-33 पॉइंट की आईसीआईसीआई बैंक में। 7 दिनों की कमजोरी पर कल ब्रेक लगा। 7 दिन से आईसीआईसीआई बैंक कमजोर था। कल हायर हाई और लोअर लो दोनों बनाया, हायर हाई भी बनाया और लोअर लो भी, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक में आ रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक्स इनसाइट में एक ऑटो सेक्टर पर फोकस करना है, स्पेशली हाई एंड कार बनाने वाली कंपनियों पर। ईयू के साथ डील होने की वजह से कल ऑटो इंडेक्स में तेज बिकवाली हुई थी, 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा था। आज भी महिंद्रा मारुति जैसे शेयर थोड़े से ऊपरी स्तर पर दबाव दिखा सकते हैं रिकवरी में, वो ध्यान में रखिए। डॉलर में अच्छी खासी कमजोरी हुई है, डॉलर इंडेक्स 4 महीनों के निश्चित स्तर पर पहुंचा है। वैसे तो कल हमारी करेंसी थोड़ी सी कमजोर हुई थी, आजकल हो ही रहा है कि हमारी करेंसी ज़्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर रही डॉलर की वीकनेस पर। फिर भी मेटल्स के लिए अच्छी खबर है, करेंसीज दूसरी करेंसीज के लिए अच्छी खबर है। आपने देखा येन और ब्रिटेन का पाउंड क्या गजब मजबूत होता दिख रहा है डॉलर के सामने। तो ये मेटल्स पर फोकस कीजिएगा। मेटल्स में अभी भी गर्मी रहेगी जब तक डॉलर कमजोर है। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक इंपॉर्टेंट है। चांदी की थोड़ी सी तेजी पर ब्रेक लगाए, और साथ ही इन्होंने एक अपना ऑफर फॉर सेल भी शुरू आज से खोला है। आज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और कल रिटेल वालों के लिए होगा। तो इस पर भी आपको फोकस करना है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा एक्शन आते हुए देख सकते हैं। प्रमोटर अपनी करीबन हिस्सेदारी बेच रहे हैं 1.5% के आसपास, 2,500 करोड़ मिलेंगे। मजे की बात है, थोड़े समय पहले थोड़े समय से मेरा मतलब है कुछ साल हो गए, इन प्रोमोटर्स ने करीबन 500 करोड़ के आसपास इन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी थी, और अब बाईबैक में और 4,500 करोड़ में बेचे, करीबन 9 गुना करने के बाद। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। रेस्पॉन्स अच्छा आने की उम्मीद है, जिस तरह का हाल सिल्वर का है और जिस तरह का हाल मेटल शेयरों का है। जी चलिए।